नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फ्री मैथ्स बैच में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट सीखा था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर आपको इस बैच की सभी प्रीवियस क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चे को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, पहले इंग्लिश में देख लीजिएगा। इन व्हाट रेशो sugar at ₹30 per kg should be mixed with sugar at ₹45 per kg so that on selling the mixture at ₹42 per kg there is a profit of 20%। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखो, हमने ये दो चीनी मिलाकर एक मिक्सचर बनाना है, तो किस रेशियो में मिलाना है ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसे हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, पहली चीनी कितनी है 30 रुपये पर किलो और दूसरी कितनी है 45 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो अब यहां पर बीच में 42 नहीं रख देना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, खरीदने का रेट है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और ये भी कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का रेट होना चाहिए। लेकिन यहां पर वो बोल रहा है कि 30 और 45 को मिक्स कर दिया और जो मिक्सचर है उसे 42 रुपये के रेट से बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 42 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, खरीदने का रेट नहीं है, वो सेलिंग प्राइस है। तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं रखना है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो उसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपोन में 100 प्लस माइनस परसेंट प्रॉफिट ऑब्लिक परसेंटेज लॉस। तो यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा, लाभ होगा तो 100 में प्लस करना है, और हानि होगी, लॉस होगा तो 100 में से माइनस करना है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखना या चीजों को प्रैक्टिकली याद रखना। प्रैक्टिकली कैसे? अगर चीनी को 20% प्रॉफिट पे बेचा है तो 20% का मतलब क्या कि 100 रुपए पर हमने 20 रुपए कमा लिए। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब 100 पे हमने कितने कमा लिए 20। ठीक है, तो 120 में हमने चीनी को बेच दिया, लेकिन वो तो कह रहा है हमने 42 रुपए में बेचा है। तो 120 की वैल्यू 42 है, तो 100 की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। 100 क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। तो 42 बटे में 120 और गुणा में 100। और देखो यही फार्मूला था एसपी यानी कि 42 इंटू में 100 अपोन में 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था 20%। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 6 सत्ते 42 यानी कि 7 पंजे 35। तो हमें वो 35 रुपए का मिक्सचर पड़ा था, तो इसे हम रख देंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में। तो ये भी सीपी, ये भी सीपी और ये भी सीपी, तो सभी जो है वो खरीदने के रेट हैं। तो एलिगेशन लगा दो, 45 में से 35 गया 10 और 35 में से 30 गया, कितना बनेगा 5। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस इधर, इसमें से इसको माइनस इधर। तो अब यहां से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेशो। इसका मतलब इसके 2 हिस्से और इसका 1 हिस्सा हमें मिलाना पड़ेगा। तो रेशो आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए जवाब रहेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने करना था। तो सेम क्वेश्चन एक आपके लिए भी है। वीडियो को पॉज करें और एक बार आंसर करने की कोशिश करें। हाँ जी, क्वेश्चन है कि 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो फिर से सेम टाइप है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 240, दूसरे वाली कौन सी है 280, और यहां पर अब 324 नहीं लिखना है, तो फिर से हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे? 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 100 का सामान हमने 120 का बेचा, तो 120 की वैल्यू फिर से हमें दे रखी है कितनी 324।
तो 100 की निकाल लो भाई, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला याद रख लेना, या जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से याद रखना, आसान रहेगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो देखो 4 से काट देते हैं, 4 × 12, 4 × 8 32, 4 × 4 और 3 से काटेंगे 27 पे पूरा कट रहा है, तो 270 यहां पर हमें मिलेगा सीपी। तो इस 270 को इनके बीच में रख दो और सोल्व करेंगे तो 280 में से 270 गए तो 10 बचेगा, और 270 में से 40 गए तो 30 बचेगा। तो कट के रेशियो कितना बनेगा? 1:3। तो 1:3 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। आसान है, समझ में आ रही हैं बातें। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लो पहले, हालांकि हिंदी में ही पढ़ा जाएगा। मैं एक लैंग्वेज इसलिए पढ़ता हूं ताकि समय बचे, ठीक है भाई, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए कम समय में। 42 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो अगर कह रहे हैं दूसरे साल्ट की मात्रा 25 किलोग्राम है तो पहले साल्ट की मात्रा क्या होगी? तो पिछली क्लास में हमने किया था ऐसी टाइप को, तो फिलहाल लिखते चलें। पहले वाला कौन सा है? 42 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है। और इसको मिक्स करना है हमने 24 पैसे पर केजी वाले के साथ, कि मिश्रण को 40 पैसे से बेचने पर, अगर हम 40 पैसे का बेचेंगे तो यहां पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 पर हमने 25 कमाई कर दी, तो 125 का हमने बेचा, ठीक है भाई। 25% प्रॉफिट का मतलब 125 का बेचा, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, तो 40 बटे में 125 और गुणा में 100, तो 25 पंजे 25 चौके, 5 से काटेंगे 8 पे और 8 चौके आएगा 32, तो 32 को यहां पर इनके बीच में रख देना, ठीक है। अब एलिगेशन लगाएंगे तो 42 में से 32 गए 10, और 32 में से 24 गए तो 8, तो रेशो कितना बनेगा? 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आगे क्या बोल रहे हैं? उसने कहा यदि दूसरे साल्ट की मात्रा 25 किलोग्राम है, दूसरा कौन सा है? ये वाला, इसकी वैल्यू अगर 25 किलो है, यानी कि ये 5 रेशो जो है ये 25 किलो के बराबर है। तो 5 से 25 कैसे बनेगा? जब 5 गुना कर देंगे। तो पूछ रहा था पहले साल्ट की मात्रा, तो पहले वाले को भी 5 गुना। ये रेशियो तभी मेंटेन रहेगा जब जितना यहां गुना किया उतना यहां भी कर दो, तो 4 पंजे कितना बनेगा? 20 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर बनेगा 20 kg। तो देखिए ऑप्शन में लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 20 kg, ठीक है। तो आसान ही था क्वेश्चन, ये टाइप हमने पीछे पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये इसी तरह का है कुछ कुछ, लेकिन ये क्वेश्चन खास है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और ये बिना पेन चलाए हो जाएगा। पहले एक बार कंसेप्ट समझाता हूं। एक विक्रेता 20 रुपए की दर से दूध खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए उसने दूध एवं पानी किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि एक दुकानदार है जो 20 रुपए के रेट से दूध खरीद रहा है और 20 के रेट से ही दूध वो है जो बेच रहा है। तो अब ऐसा करेगा तो फिर उसको तो फायदा ही नहीं होगा, है ना भाई। जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेच रहे हैं। लेकिन फायदा होगा कहाँ होगा? जब वो उसमें पानी मिला देगा, ठीक है। तो पानी जो है वो उसमें मिलाकर बेच रहा है, तो ऐसा करके उसे 25% का जो है प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो पूछ रहा है उसने दूध और पानी किस रेशियो में मिलाया है। तो ये क्वेश्चन मात्र है कितनी देर का? यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना है? 25%। 25% का मतलब क्या? 25 बटे में 100, यानी कि 100 रुपए पर उसने 25 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो इसको आप अगर काटेंगे तो 25 एकम 25 चौके, तो ये कितना आएगा? 1/4। तो यहां से मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो बनेगा 4:1। ये ज्यादा वाला क्या होगा? दूध होगा, और ये कम वाला क्या होगा? पानी। यानी कि 4 हिस्से दूध में 1 हिस्सा उसने पानी मिला दिया, या कह सकते हैं 4 लीटर दूध में उसने 1 लीटर पानी मिला दिया। तो रेशियो बनेगा 4:1। और ये ध्यान रखना, अगर वो बोलता ना तो उसने पानी और दूध किस अनुपात में मिलाया, तो पानी के लिए फिर पहले 1 लिखना है, फिर दूध के लिए 4 लिखना है। तो ये लाइन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें देखो दोनों ऑप्शन देगा वो, ठीक है। तो फिलहाल आंसर बनेगा ऑप्शन सी।
अब ये तो तरीका वो हो गया जो इस क्वेश्चन के लिए आपने करना है, पेपर में ऐसे करके आना है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल से भी बता देता हूं। वो डिटेल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसका बेनिफिट आगे के क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो यहीं पे डिटेल लिख लेते हैं इसकी। क्या बोल रहे हैं देखो वो, कि 20 रुपए की दर से दूध खरीद लिया, तो तुमने यहां पे लिख दिया 20 रुपए, और फिर उसमें मिला दिया पानी, तो पानी किस दर से खरीद लिया? फ्री में। ध्यान रखना यहां पे ये जो मैंने जीरो लगाई है ना, इसे आपने याद रखना है। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि हमने ये लिक्विड मिला दिया या इतना निकाल के इतना मिला दिया, तो अगर हमें एलिगेशन से करना है तो यहां पर हम इसको जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पानी मिलाया है वो हमारा क्या है? बिस्लरी नहीं है कि बिस्लरी मिलाएगा फिर तो वो उसको कॉस्टली पड़ेगा। तो वो पानी कैसे है? फ्री का है, नॉर्मल टैप वाटर है वो। ठीक है, आम नल का पानी है, तो जो पानी की कॉस्टिंग है वो कितनी है? जीरो। अब इसने इनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करके जो मिक्सचर बचा बन गया उसे 20 रुपए की दर से बेचकर 25% लाभ कमा लिया। तो तुम क्या कहोगे? 100 के 125 बना लिए, तो 125 की वैल्यू है 20, 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 20 बटे 125 और गुणा में 100, तो 25 पंजे 25 चौके, और 5 से काटेंगे 4 पे, तो 4 चौके 16। यानी कि मिलावट करने के बाद उसको वो जो दूध है वो कितने का पड़ गया? 16 रुपए का। जो मिक्सचर है वो उसे 16 रुपए का पड़ गया। तो कितना रेशियो बना? तो 20 में से 16 घटा दो 4, और 16 में से 0 घटा दो तो 16, और रेशियो कितना बनेगा? 4:1। तो ये देखो सेम आंसर आ रहा है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जो प्रॉफिट दे रखा है उसका फ्रैक्शन बना दें और उसी को बता दें, वो आंसर होगा। लेकिन ये भी सीखना जरूरी है कि अगर हम यहाँ पर कोई चीज मिलाएंगे, आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ मिलावट होगी, तो मैं एलिगेशन मेथड में यहाँ पर जीरो उसको लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसी के साथ इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज में चेंज है। ठीक है, तो एक बार पढ़ें। और क्वेश्चन की पहचान है कि जितने का खरीद के लाया उतने का ही बेच रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि सिप्रिट तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सिप्रिट को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। तो सिप्रिट के अंदर पानी मिलाना है और इसको कॉस्ट प्राइस पर बेचना है। बोला जितने का खरीद के लाया उतने का ही तुम्हें दे रहा हूं। तो ऐसा करने से उसे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन बनाओ, 16 3 48 और 2 50/3, और परसेंटेज हटेगा उसके नाम का 100। तो 50 दूनी 100, तो ये बन गया 1/6। तो सिप्रिट और वाटर का रेशियो कितना बनेगा? 6:1, 6:1। ये सिप्रिट होगी और ये पानी होगा। तो 6:1 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 1/6 भी लिखा हुआ है, गलत भी हो सकता है। ये कब होता आंसर? जब बोलता पानी और सिप्रिट किस रेशियो में मिले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आंसर गलत करवा देती हैं कई बार। तो इसी के साथ इसी क्वेश्चन का जो हम करते आ रहे हैं उसी का एक नेक्स्ट टाइप है। क्या है क्वेश्चन? पढ़िएगा एक बार। एक दुकानदार दूध में किस प्रतिशत में पानी मिलाए कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% का मुनाफा हो। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। अ शॉपकीपर सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस एंड अर्न्स 40% प्रॉफिट। ही मिक्सेस वाटर इन इट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर। देखो वैसे इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से बताया हुआ है कि दुकानदार ने जो है दूध खरीदा, जिस रेट से कह रहा है उसी रेट से बेच रहा है, 40% कमाई भी कर गया, लेकिन उसने पानी इस मिक्सचर में मिला रखा है। तो कह रहा है कि जो पानी है मिक्सचर के अंदर वो कितना प्रतिशत है। तो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मैं हिंदी में भी इसको समझा रहा हूँ कि उसने जो पानी है वो मिक्सचर में कितने प्रतिशत मिलाया है। देखो यहाँ लिखा ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर के साथ देखना है, आप गलती कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी कहाँ हो सकती है कि 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट का मतलब क्या? 40/100 काटोगे तो क्या बनेगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो ये क्या है? ये मिल्क है, ये दूध है, और ये क्या मिला दिया उसने? पानी मिला दिया।
तो मैं कहूंगा कि मिल्क और वाटर किस रेशियो में मिलाए, तो जवाब होगा 5:2 में मिलाए, यानी कि 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पूछ रहा, वो परसेंटेज में पूछ रहे, तो वो ये पूछना चाह रहा है, ध्यान रखना, अगर इंग्लिश ये हिंदी में कंफर्म नहीं हो रही है स्टेटमेंट तो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। उसने कहा कि जो पानी है वो पूरे मिक्सचर का कितना परसेंट बना रहे हैं, तो पानी कितना है 2 और पूरा मिक्सचर कितना है 5 और 2 7, क्योंकि इस मिक्सचर में 5 हिस्से दूध के हैं 2 हिस्से पानी के हैं, तो टोटल मिक्सचर तो 7 हो गया। और ये कितना परसेंट हुआ, यानी कि पानी इस टोटल मिक्सचर में कितना परसेंट हुआ, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसको हम करेंगे, ये परसेंट के लिए लगाया 100, 200 बटे में 7, तो सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 बचेगा कितना 60, 7 8 56, तो 28 सही 4/7%। तो ये आंसर बनेगा और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। और क्लास अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दिया करो और शेयर तो कर ही दो, भला हो तुम्हारा। ठीक है, और किसी और का भी हो जाएगा, कोई देखेगा तो। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अब कह रहे हैं कि शुद्ध दूध का मूल्य 3.5 रुपये प्रति लीटर है और उसकी मात्रा 40 लीटर है, उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब देखो यहाँ पे ना वो प्रॉफिट वाला जिक्र नहीं कर रहा, जैसे प्रॉफिट दे रहा था ना पीछे, वैसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3.5 रुपये प्रति लीटर की दर से उसने खरीद लिया। ठीक है, प्योर मिल्क 3.5 रुपये, और ये कितना है, इसकी मात्रा कितनी है 40 लीटर, ये टोटल 40 लीटर है। ठीक है भाई, फिर उसने क्या कहा, इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए। अब पानी मिलाया तो फिर पानी की कॉस्टिंग को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे भाई, पानी तो फ्री का मिला दिया, जिससे मिश्रण का जो रेट है वो 2 रुपये जो है वो प्रति लीटर हो गया। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कितने लीटर मिलाना है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी मिलाया जाएगा तो उसको क्या लेना है, 0 लेना है। तो ये बात समझाई थी मैंने। तो अब 3.5 में से 2 घटा दो, कितना बनेगा 1.5, और 2 में से 0 माइनस कर दो, कितना बनेगा 2। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2:1.5, तो इसको हम हटाएंगे तो 0.0 आ जाएगा यहाँ पे। 5 × 15, 5 दूनी 10, और रेशियो में ये होते हैं आर पार की गुणा से 100, पीछे रेशियो में पढ़ाया मैंने ये। तो 2 इधर आ जाएगा तो 2 दूनी 4 बनेगा, और इधर ये 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, फिर भी ये किसी को नहीं बनाना है तो 2/1.5 ऐसे लिख के बना लेना, इसका पॉइंट यहाँ पे 10 लगा देना, तो 5 × 15, 5 × 20, तो 4/3 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये 40 लीटर दिया हुआ था। ठीक है ना भाई, इस 4 की वैल्यू 40 लीटर थी ना, तो कैसे बनेगा, जब 10 गुना कर देंगे, तो फिर इसको भी 10 गुना कर दो भाई। तो इसका मतलब ये कितना है, वो 30 लीटर है। तो पूछ रहा था कितना पानी मिलाया जाए, तो जवाब हो जाएगा 30 लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जवाब होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चनों की टाइप को पहचानो कि किस क्वेश्चन में हमने कैसे करना है, ये टाइप पहचान में आएंगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। क्वेश्चन है कि 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी क्रमशः 8:5 और 5:2 हैं के अनुपात में मिलाए जाते हैं। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69:3/13% हो जाए। तो अब देखो, तो यहां पे हमने क्या करना है, इसमें जो दे रखा है उसमें रेशियो में दे रखा है, तो मैंने कहा था रेशियो वाले क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू में चलाना है आपने, या तो पूरा क्वेश्चन आपका मिल्क में चलेगा या पूरा क्वेश्चन आपका वाटर में चलेगा। तो हम इसको दूध में चलाते हैं क्योंकि फाइनल मिक्सचर में भी दूध की मात्रा यानी कि मिल्क की परसेंटेज दी हुई है। तो पहले बर्तन में जो दूध है वो कितना है, तो तुम देखो टोटल तो है 13, लेकिन दूध कितना है 8 हिस्से, दूध और पानी। तो पहले दूध लिखा है ना, तो मैं पूछूं कि इसमें दूध कितना है, तो तुम कहोगे 8 है दूध और टोटल है 13, तो 8/13 ये बनेगा आपका मिल्क। दूसरे वाले बर्तन में कितना दूध है, तो तुम कहोगे दूध है 5 और टोटल है हमारा 7, तो 5/7 जो है वो इसमें है। और फाइनल मिक्सचर में 69:3/13%, 69:3/13%, तो इसको सोल्व करेंगे तो 13 में 117, 13 6 के 78, 78 79 और
897 और 3 करेंगे तो 900 बनेगा, 900 बटे में 13 और परसेंटेज के नाम का हटाएंगे तो 100 लगेगा, तो इससे कटाइए तो इट बिकम्स 9/13। तो इसको सोल्व किया तो फ्रैक्शन बना 9/13, यानी कि फाइनल मिक्सचर में 9/13 क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, यानी कि 13 में से 9 हिस्से दूध के होंगे। तो अगर आप पानी में चला रहे हो तो फिर पानी में कैसे चलता क्वेश्चन, यहां से पानी लिखते 5/13, यहां से लिखते 2/7। ठीक है, और फाइनल मिक्सचर में कैसे लिखते, 13 में से 9 मिल्क है तो 4/13, फिर यहाँ 4/13 आता। तो अगर कोई पानी में चलाना चाहे तो पानी में भी चला सकते हैं। कैसे लिखना है वैल्यूज को वो मैंने बता दिया। अब अगला काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 13, 13 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 91। तो 91 से हमने सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 13 7 91, 7 8 56, 7 से काटूंगा 13 पे, 13 पंजे 65 और 13 7 7 में 63। तो अब ये जो नंबर्स आ गए इन पर एलिगेशन लगा दो। तो 65 में से 63 गए 2 और 63 में से 56 गए तो कितना बनेगा, 7। तो आंसर बनेगा 2:7, 2:7। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टाइप थी, लगभग टाइप हम लेके चलेंगे इन क्लासेस के अंदर। तो इसी के साथ अब ये हमारी टाइप चेंज हो गई है। पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा है मेह ने 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उनमें से कुछ चावल 8% के लाभ पर तथा कुछ 18% के लाभ पर बेच दिए। इस तरीके से कुल 14% का लाभ हुआ, तो 8% लाभ पर कितने चावल बेचे गए। तो देखो, कुछ चावल बेचे हैं 8% पर और कुछ बेचे हैं 18% पर। ठीक है, और उसके बाद इसे कुल कितने का हुआ, 14% का प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना, पहली बार भी प्रॉफिट, दूसरी बार भी प्रॉफिट और टोटल पर हुआ 14% का प्रॉफिट। क्लियर है। तो अब एलिगेशन लगा दो। 18 में से 14 गए 4 और 14 में से 8 गए 6। तो एलिगेशन से यहां पर आया 2:3। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, टोटल 100 किलोग्राम चावल खरीदे थे। हमारे पास टोटल जो है वो कितना है, 100 kg। तो 100 kg है जिसके 2 हिस्से इधर रखने, 3 इधर रखने, लेकिन उसने कौन सा पूछा है कि 8% के लाभ पर, यानी कि ये वाला चावल पूछ रहा है कितना बनेगा। तो 100 किलो के अगर हम 2 और 3 5 हिस्से करते हैं तो एक हिस्से की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब 20 दूनी 40 किलोग्राम था भाई ये वाला चावल। ये पूछता तो 20 या 60 हो जाता। तो 40 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये है एक तरीका इसको करने का। एक तरीका और भी हो सकता था, वो क्या होता कि अगर हम इसको 100 से डील करते। ठीक है, मान लो 100 रुपये उसके पास हैं, तो अगर उसने कुछ चावल 8% प्रॉफिट पे बेचा तो 100 का सामान कितने का बेच दिया, 108 का। ठीक है भाई, 100 का सामान 108 का बिका। कुछ को 18% लाभ पर बेचा तो 100 का सामान कितने का बिका, 118 का। और फिर कह रहे हैं ऐसा करने से उसे कुल 14% का लाभ हुआ, यानी कि उसका टोटल जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 114। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो फिर से रेशियो अगर आप देखेंगे तो सेम आएगा। 118 में से 14 गए 100 तो कितना बनेगा, 4। और सिमिलरली 114 में से 108 गए तो कितना बनेगा, 6। तो रेशियो बनेगा 2:3। तो ऐसे भी किया जा सकता था। क्लियर है। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार करके। जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया वैसा ही है, एक बार करके देखें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 13% लाभ पर और बाकी 7% हानि पर बेचता है। वह पूरे पर 4% का लाभ हासिल करता है, तो 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। तो अब देखो यहाँ पर पिछले में तो दोनों लाभ थे, प्रॉफिट थे, लेकिन यहाँ पर हानि भी आ गई। तो इसके लिए अब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13% और दूसरा कितना था, 7% लॉस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये तो 7% प्रॉफिट दिख रहा है, तो लॉस के लिए यहां पर माइनस का साइन लगा देना आपने। ठीक है, तो अब ये लॉस दिखेगा। और पूरे सौदे पर 4% का प्रॉफिट, पूरे पे 4% का प्रॉफिट है। तो अब लगाओ एलिगेशन। 13 में से 4 गए 9 और 4 में से 7 गए 11। अब तुम कहोगे कि 11 कैसे हो गया भाई,
4 में से 7 जाएंगे तो 11 कैसे हो जाएगा? तो तुम देखो 4 में से माइनस करना है हमने इसको, 4 में से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो इसलिए यहाँ पे 11 बनेगा। ठीक है, तो ये 11 बनेगा, ये 9 बनेगा, यानी कि 11 हिस्से यहाँ पर और 9 हिस्से यहाँ पर। ठीक है भाई, तो उसने क्या बोला? 13% प्रॉफिट पे, तो यानी कि ये वाला पूछ रहा है कितना है, तो तुम मुझे बताओ 760 किलो के 11 और 9 20 हिस्से अगर मैं कर दूं तो 38 का एक हिस्सा आ जाएगा, तो 38 की गुना यहाँ पे कर देंगे तो 8 8 3 11 और 3 और 1 4, तो 418 किलो बन रहा है भाई, 418 किलो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, अब किसी को लगे कि नहीं भाई हमसे तो ये कैलकुलेशन गलत हो सकती है, हम तो 4 में से 7 घटा के 3 लिख देते, फिर तो गलत हो जाता, तो फिर वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने पीछे लिखा था कि कुछ जो पोर्शन है चावल का 13% प्रॉफिट में, यानी कि 100 का सामान कितने का बेच दिया? 113 का, और बाकी 7% हानि पे, यानी कि 100 का सामान 7 लॉस पे कितने का बिकेगा? 93 का, और टोटल पर उसे क्या हुआ? 4% का प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे लिखना फिर 104। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 113 में से 104 गए तो 9 बनेगा, और 104 में से 93 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 11। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर किसी को लगे कि माइनस में गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और, ये टाइप है सारी एक जैसी टाइप है, इनको इकट्ठा ही रखा गया है। तो क्या है क्वेश्चन भाई? कह रहे कि एक दुकानदार जो है वो कुछ वस्तुएं 234 रुपए में खरीदता है, वह 2/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है, और बचा हुआ हिस्सा उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर उसे 12% का प्रॉफिट हो? तो देखो यहां पर क्या लिखोगे? 15, यहां क्या लिखोगे? 12। ये कितने पे बेचना है नहीं मालूम। ठीक है, ये ध्यान रखना। 234 में खरीदी, 2/3 भाग 15% लाभ पर, इसका मतलब 15% लाभ पर उसने बेच दी 2/3, और बचा हुआ कितने पे बेचना चाहिए ये नहीं पता हमें, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखा है, और टोटल पर उसे कितना है? 12% का प्रॉफिट। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज और दे रखी है कि 15% पे 2/3 भाग बेचा है, 2/3, यानी कि ये था हमारा टोटल, और ये भाग हमने सेल कर दिया यानी कि बेच दिया। तो मुझे बताओ 3 में से 2 सेल कर दिया, तो इधर लिख दो 2, क्योंकि 15% पे 2 सेल किया है, तो 3 में से 2 सेल हो गया तो बचा कितना होगा? 1, तो यानी कि यहां पे 2 और यहां पे 1। क्लियर है? ये फ्रैक्शन में दे रखा था यहां पे कि 2/3 भाग बेच दिया, यानी कि 3 में से 2 भाग बेच दिए, तो फिर बचा कितना? 1 ही भाग। तो 15% पे 2 भाग बेचे हैं, इस पर 1 भाग। तो अब एलिगेशन लगाएंगे, और ऐसा टाइप हमने पीछे किया था कि 15 में से 12 गए तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना, 15 में से 12 गए तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब 1 जो है वो 3 के बराबर है। 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 रेशियो था, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 3 गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगी 6। ठीक है, तो फिर बड़े में से इसको माइनस करते हैं, और इसके लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12 - 6 यानी कि ये बनेगा 6। तो 6% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ठीक है, तो और ऐसे नहीं करते तो फिर यहाँ पे x लेके करने हैं। लास्ट क्लास में समझाया था ना कि यहाँ x लेके फिर इसको पूरे को लिखना पड़ेगा, लेकिन ये फास्ट है। ठीक है, अब तुम खुद करके देख लो, 15 में से 12 गए ये, और 12 में से 6 गए तो ये आता है, बीच वाले में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना था, तो ऑप्शन बी जवाब बनेगा। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ें एक बार। एक व्यक्ति ने 2 पंखों को 2160 रुपए में खरीदा। एक पंखे को बेचने पर 15% का लाभ हो गया, और दूसरे को बेचने पर उसे 9% की हानि हो गई। इस पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो प्रत्येक पंखे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो अब कैसे करना है देखो, एक को बेचा 15% प्रॉफिट पे, और दूसरे को बेचा उसने कितने पे? 9% के लॉस पे, तो यहाँ पे माइनस का 9% लिख लेना, और ओवरऑल पे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या रख देना? 0। ठीक है, ना तो हमने कोई प्रॉफिट कमाया ना ही कोई हमारा लॉस हुआ। तो 15 में से 0 गए कितने बनेंगे? 15, और 0 में से 9 जाएंगे तो कितने बनेंगे? प्लस के 9।
0 माइनस 9, ये 0 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 3 हिस्से इस पंखे का रेट है और 5 हिस्से इसका है। तो टोटल 2160 रुपये को हमने 3 और 5 8 हिस्सों में बांट देना है। तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 270 का एक हिस्सा बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 810 रुपये का, तो ये बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 का ये बनेगा। ठीक है, तो दिख रहा है कहीं पर 810 1350, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 810 और 1350। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है। और किसी को लगे कि नहीं हम तो वो दूसरे वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं जो आपने दूसरा बताया था, तो फिर क्या करेंगे कि हमने 100 का सामान बेचा 15% प्रॉफिट में 115 का। ठीक है, 100 का सामान 9 रुपए की हानि में बेचा, कितने का? 91 का। ठीक है, 9% की हानि, यानी कि 100 का सामान 9 लॉस में 91 का। और ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि हमारे पास 100 थे, 100 के 100 ही बच गए, तो फिर यहाँ 0 नहीं लिखना, 100 लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर 115 में से 100 गए तो कितने बनेंगे? 15, और 100 में से 91 गए तो कितने बनेंगे? 9। तो देखो यही आ गए ना 9 15, तो 3:5 यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थी, आज बस इतना ही करेंगे क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास का समय हो गया। ठीक है, तो इतना कर लो तुम, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।